क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति किसे बना? क्षेत्रफल के क्षेत्र और परिमिति के मिति से मिलकर बना क्या है? क्षेत्रमिति। अब तो कंफ्यूजन ना रही हो। देखा, आयत, आयत किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसकी आमने और सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है, और जिसके चारों कोण 90 अंश के, जिसके चारों कोण 90 अंश के हो, उसे हम क्या बोलेंगे? आयत। नहीं तो है क्या आयत बोल दे बाजा। बराबर था यह, लेकिन कोण 90 का ना है, तो हम समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। एकरे सामने के ही है, एकरे सामने के ही है ना? हाँ, जिसके आमने सामने की कोण बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। समांतर भुजाएं वो होती हैं जो सीधे चली जाती, कहीं नहीं मिलती आपस में। अच्छा, अनंत तक चली जाती हैं लेकिन आपस में कहीं नहीं मिलती, तो वो नहीं, समांतर नहीं है। ठीक, तो इसको हम समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। तो समांतर चतुर्भुज और आयत, इन दोनों को बस एक ही चीज अलग करता है, क्या? कोण। जब कोण, चारों कोण 90 डिग्री के रहेंगे, 90 अंश का, आयत हो जाएगी, है ना? और जब आमने सामने का कोण बराबर हो जाए तो समांतर चतुर्भुज। ठीक, अब आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। जब लंबाई दिया हो, चौड़ाई दिया हो, तो आयत का क्षेत्रफल पूछे तो उसके लिए सूत्र लगाएंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप, दो ब्रैकेट लंबाई। आयत का परिमाप देखो, परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। देख लो, ये भी चौड़ाई है, ये भी लंबाई है ना? अब देखो, सभी भुजाओं का योग, तो लंबाई पहले निकालेंगे, प्लस फिर चौड़ाई हो जाएगा, प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप हो गया। अब इसको नियमानुसार कैसे करेंगे? देखो, लंबाई प्लस लंबाई, दो लंबाई हो जाएगा, प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई, दो चौड़ाई हो जाएंगे, है ना? अब दो कॉमन ले लेते हैं इसमें से हम, लंबाई घन चौड़ाई बचेगा। अरे यही तो नियम है, हो तो गया, है ना? बस यही नियम है। दो कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, आ तो गया, दो कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। और आगे समझ में? हाँ। अब देखो, आयत का विकर्ण एक होता है पाइथागोरस प्रमेय नियम। पाइथागोरस प्रमेय नियम हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है ना? तो उसका, उसमें भी ये जो होता है ना, देखो समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा रहेगा। ठीक, देखो ये वाला चीज कुछ ऐसा है, ये वाला 90 कोण यहाँ पे आ गया, ये वाला कोण यहाँ पे आ गया, और ये वाला चीज यहाँ पे आ गया, तो ये विकर्ण हो गया। और ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया लंबाई। पाइथागोरस प्रमेय का नियम होता है, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार, इसको लंब बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे लंबाई दिया, चौड़ाई दिया, ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया, ये विकर्ण हो गया। तो पाइथागोरस का नियम होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना? तो कर्ण की जगह विकर्ण दे रखा है, विकर्ण का स्क्वायर, इसको याद रखो। ये इतनी जल्दी नहीं समझ में आना, लेकिन 10 में जाओगे तो समझ में आ जाएगा, बस याद रखो इसको, ठीक है? ये विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, लंब की जगह लंबाई दे रखा है, तो लंबाई का स्क्वायर कर देंगे, धन आधार की जगह चौड़ाई दे रखा है, तो हम चौड़ाई का स्क्वायर कर देंगे ना? अब देखो, विकर्ण का स्क्वायर है, स्क्वायर इधर से जाएगा तो उधर अंडर रूट बन जाएगा। देखो, विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर धन चौड़ाई स्क्वायर हो जाएगा ना? ये सूत्र है, विकर्ण बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का अंडर रूट, है ना? बस यहीं से ये सूत्र पैदा होता है। समझ गए बबुआ? तो आयत बस इतना ही है, ठीक? और बाकी जैसे लंबाई दिया हो, क्षेत्रफल दिया हो, चौड़ाई पूछ दे तो चौड़ाई के बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई कर देंगे हम लोग,
ठीक है। परिमाप में परिमाप दे रखा है, लंबाई दे रखा है, चौड़ाई पूछ दे तो परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई कर देंगे, चौड़ाई निकल जाएगा। ठीक है, लिखो इसको। वर्ग किसे कहते हैं? नहीं, सुना सुन लो सुन ला। चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसकी चारे भुजाओं मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90, हाँ प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, ऐसी आकृति को हम क्या बोलेंगे? वर्ग, है ना। चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, है ना। ऐसी आकृति को हम वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। ये छोटा ऊ रहा कि बड़ा ऊ? या इसको हम भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं ना, सेम चीज है। अब वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा कैसे होता है? आओ देखते हैं। 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, है ना। तो 4 को 4 बार जोड़ देंगे ना, बोले थे क्या परिमाप बराबर क्या होता है? 2 क्वेश्चन। अरे नहीं, परिमाप बराबर ये होता है ना कि सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं को जोड़ लो, 4 बार जोड़ देंगे भुजा, है ना। अब देखो 1 2 3 4 4 भुजा हो गया, वही 4 गुणे भुजा या 4 भुजा हो गया ना, सेम चीज है परिमाप। वर्ग का विकर्ण बराबर करड़ी में 2 गुणे भुजा गुणे भुजा। देखो इसका भी कुछ ऐसा ही रहेगा, है ना। हो गया, ये चीज इसके बराबर है, ये भुजा है और ये भी भुजा है और ये तुम्हारा विकर्ण हो गया। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार विकर्ण का स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर हो जाएगा प्लस भुजा स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखो विकर्ण स्क्वायर बराबर ये भुजा स्क्वायर 2 भुजा स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखो विकर्ण स्क्वायर था इधर, अब स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। करड़ी में 2 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अब भुजा स्क्वायर है तो एक भुजा बाहर निकल जाएगा, बचेगा कितना? √2। ये हो गया भुजा, यही चीज है ना। ठीक, तो ये वर्ग का विकर्ण हो गया। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर। ठीक, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा या चारों भुजाओं का योग। वर्ग का परिमाप वर्ग का विकर्ण हो जाएगा √2 गुणे भुजा। जल्दी से लिखो इसको। घन किसे कहते हैं? घन किसे कहते हैं? नहीं, वर्गाकार सतहों से घिरी हुई आकृति को सिंपल सा, जिसकी 6 के 6 पृष्ठ 1 2 3 4 5 6 पृष्ठ मतलब चारों ओर का जो दीवार रहता है ऊपर नीचे का, वो वर्गाकार होना चाहिए और जिसकी 12 भुजाएं बराबर हो, है ना। ऐसी घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलेंगे? घन। ऐसी आकृति को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का भुजा होता है आयतन का घनमूल, आयतन का, है ना। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा। घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा मतलब √3 गुणे भुजा। घन के दीवारों का क्षेत्रफल, घन के दीवार का क्षेत्रफल, बस दीवारों का क्षेत्रफल, है ना। तो हो जाएगा 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, उसके एक दीवार का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, सर जब कुछ कहा तो सब बोला। चुप,
ठीक है ना। घन की दीवारों का क्षेत्रफल दो कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कुछ ना आयत के परिमाप में ऊंचाई का क्या करेंगे ना, गुणा करेंगे। ठीक है, बस घन इतना होला। घनाभ किसे कहते हैं? घन तो उसे कहते हैं जिसके सारे पृष्ठ वर्गाकार होते हैं और जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। घनाभ जिसके सभी पृष्ठ आयताकार होते हैं, जिसके सभी पृष्ठ क्या होते हैं? आयताकार। उसको हम घनाभ कहते हैं। घनाभ का आयतन, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण होता है करड़ी में लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है दो कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, अब घनाभ का आयतन दे देगा और लंबाई चौड़ाई दे देगा, तो ऊंचाई निकालना होगा तो क्या करेंगे? और ऊंचाई बराबर हो जाएगा आयतन बटे लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा ना। देखो इधर देखो, ऊंचाई बराबर, ये इधर ऊंचाई पूछ देगा तो ऊंचाई बराबर आयतन दिया है तो आयतन बटे लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे। उसी तरह चौड़ाई दे देगा तो ऊंचाई की जगह चौड़ाई कर देंगे और चौड़ाई की जगह ऊंचाई कर देंगे। बस ऐसे ही सब हाँ, आराम से। ठीक है, और देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आयतन पूछे है ना, आयतन निकालने के बाद जो इकाई रहती है, मीटर सेंटीमीटर या इंच या फुट फीट वगैरह में जो भी इकाई रहती है, जो भी मात्रक रहता है, आयतन में हमेशा घन मीटर लिखते हैं या क्यूब, है ना, मीटर क्यूब लिख देते हैं। हाँ। लास्ट में आयतन निकालने के बाद घन मीटर लिख देंगे या घन क्यूब लिख देंगे। ठीक है, और क्षेत्रफल में वर्ग मीटर लिखेंगे या मीटर क्यूब, मतलब इकाई, अरे वही मतलब वर्ग मीटर लिख देंगे, है ना, या मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक, इस चीज को याद रखना हमेशा। क्षेत्रफल जब भी पूछेगा, भले इसका क्षेत्रफल पूछे या घन का पूछे या वर्ग का या आयत का, ठीक है, त्रिभुज का, किसी का क्षेत्रफल जब भी पूछे तो इकाई का स्क्वायर कर देंगे या वर्ग इकाई कर देंगे। ठीक है, इकाई यानी वही मात्रक। और जब आयतन पूछे तो घन इकाई कर देंगे या इकाई का क्यूब कर देंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को हमेशा याद रखना, नहीं तो आप लोगों का सवाल हमेशा ही गलत रहेगा। जैसे कोई वर्ग पूछ देगा कि एक वर्ग की भुजा 4 मीटर है ना, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 16 स्क्वायर हो जाएगा ना। और ऑप्शन में दिया रहेगा क्या, अरे 16 स्क्वायर बोलो 16 हो जाएगा, तो ऑप्शन में दिया रहेगा 16 मीटर, दूसरा दिया रहेगा 16 वर्ग मीटर, है ना, तीसरा दिया रहेगा 16 घन मीटर, चौथा दिया रहेगा बस 16। दूसरा सभी ऑप्शन एक ही जैसे लग रहे हैं ना। अब तुम लोग कंफ्यूज हो कि इसमें सही कौन सा है गलत कौन सा है, तो कैसे चेक करेंगे? क्षेत्रफल पूछा है 4 चौके 16 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर होता है, तो लिखा है ना वर्ग मीटर, तो ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी अन्यथा सब क्या है। इसीलिए मात्रक का होना, मात्रक का समझना और जानना बहुत जरूरी है। क्षेत्रफल में वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, मतलब इकाई जो भी रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा तो उसका स्क्वायर का, ये नहीं कि सेंटीमीटर यहाँ पे दे दिया तो मीटर लिख के चले जाओ तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और आयतन में क्यूब या घन इकाई। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। आगे सवाल लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक।